सतलुज। 3 साल, 120 कट, 3 नाम और एक ऐसी सच्चाई जिसे दबाना नामुमकिन हो गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसकी कहानी पर्दे से पहले असल जिंदगी में शुरू हुई। मैं बात कर रहा हूं दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की। लेकिन इस फिल्म को सिर्फ एक रिव्यू में समेटना सही मायने में नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस फिल्म के पीछे की कहानी और इसके सामने आने से भी ज़्यादा जो बातें हैं जो उसके पीछे छिपी हुई हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इन्हीं अलग अलग पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या था, सवाल क्या थे, इसे इतने साल क्यों लगे सामने आने में, और इसके बारे में अखबारों में क्या लिखा गया, इस फिल्म के इतने सारे फिल्म में इतने सारे कट लगाने की बातें क्यों हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्दे की। ये फिल्म ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी से प्रेरित है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कहानी 90 के दशक के पंजाब की है, जब कथित तौर पर हजारों लोग आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान लापता हो गए थे। खालड़ा जी इन गुमशुदगियों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे थे और यही सामने आया कि इस कोशिश में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इसे पर्दे पर लाना अपने आप में एक बहुत हिम्मत का काम था। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ सवालों की। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये फिल्म एक सच्ची घटना और एक शहीद कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए बनी थी, तो इसे बनने में और रिलीज होने में इतनी दिक्कतें क्यों आई? वो लोग कौन थे जो नहीं चाहते थे कि कहानी सामने आए? दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी सच्ची कहानी को सिर्फ इसलिए दबाया जाना चाहिए क्योंकि वो सिस्टम पर सवाल उठाती है? और तीसरा सवाल ये कि जो मीडिया में भी उठा वो ये है कि जब फिल्म आखिरकार रिलीज हुई तो इसके लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ पूरी तरह खामोश क्यों रहे। इंडिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट में सवाल भी उठाया गया कि जो कलाकार अपनी एक इमोजी वाली पोस्ट से भी हजारों लोगों को हिला सकता है, उसने इस फिल्म की रिलीज पर इतनी चुप्पी क्यों बरकरार रखी। हालांकि ये सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं, कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए इसे एक सवाल के तौर पर हम देख सकते हैं, आरोप के तौर पर नहीं। अब बात करते हैं इतने साल इस फिल्म को क्यों लगे। फिल्म 3 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी। दिसंबर 2022 में सेंसर बोर्ड के पास इसे सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था। उसके बाद ये लंबे समय तक अटकी रही। 2023 में इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर के लिए चुना गया, लेकिन रिपोर्ट से बताती हैं कि ये प्रीमियर भी वापस लेना पड़ा या ले लिया गया। फिर 2025 में, यानी बनने के करीब 3 साल बाद, इसे विदेशों में रिलीज करने की योजना बनी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई। यानी लगभग 3 सालों तक ये फिल्म कहीं ना कहीं अटकी रही, कभी सर्टिफिकेशन की वजह से, कभी नाम बदलने की वजह से और कभी अनकहे राजनीतिक दबाव की वजह से। यानी कुछ लोग थे जो इस फिल्म को सामने आने नहीं देना चाह रहे थे। अब अखबारों और मीडिया में क्या कहा गया ये भी समझना ज़रूरी है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर हनी तिरहान ने कहा था कि अगर 127 कट, जैसा कि कहा गया था उन्हें लगाने के लिए, अगर 127 कट लगाए गए तो सिर्फ ट्रेलर ही बचेगा, पूरी फिल्म नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन कट्स से सहमत नहीं है और अगर फिल्म इन सभी कट्स के साथ रिलीज होती है तो वो अपना नाम इस फिल्म से ही हटा लेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड ने बेहद बुनियादी चीज़ों पर आपत्ति जताई, जैसे पंजाब पुलिस के किरदारों को सिर्फ पुलिस कहा जाए, पंजाब पुलिस नहीं। त्रेहान के मुताबिक ये दबाव किसी खास एजेंडे से जुड़े लोगों की तरफ से आ रहा था। हालांकि उनका अपना बयान है, ये साबित हुआ तथ्य तो नहीं है। खैर, अब आते हैं इसकी सबसे उलझी हुई बात पर, यानी इतने सारे कट लगाने को क्यों कहा गया, 127 कट। दोस्तों, यहाँ अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े मेरे सामने आए, इसलिए मैं आपको सारे आंकड़े बता देता हूँ ताकि आप खुद इसकी तुलना कर सकें। बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट बताती है कि जब फिल्म का पूरा नाम घल्लू घारा था, तब सेंसर बोर्ड ने 120 कट लगाने की मांग की थी। साथ ही टाइटल को बदलने के लिए कहा गया था। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने इसमें हस्तक्षेप किया, जिसके बाद जो कट्स थे उनकी संख्या कम कर दी गई, लेकिन टाइटल बदलने की मांग बनी रही और फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया। वहीं दूसरी तरफ संडे गार्जियन लाइव की एक रिपोर्ट में डायरेक्टर हनी त्रेहान का हवाला देकर 127 कट्स की बात कही गई है और इंडिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट,
उसमें यह आंकड़ा बताता है कि 85 कट 85 कट्स बताए गए। तो साफ है कि कुल कट्स की सही संख्या पर मीडिया में भी एकमत रिपोर्ट्स नहीं है, इसलिए इसे एक विवादित आंकड़ा ही समझा जाना चाहिए, ना कि पुख्ता सच। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें कट्स लगाने की डिमांड हो रही थी और अच्छे खासे कट्स थे वो। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर ये फिल्म कैसे बन पाई, कैसे दर्शकों तक पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एसजीपीसी के हस्तक्षेप के बाद टाइटल बदलकर इसका पंजाब 95 रखा गया, तब भी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया लगातार लटकती रही। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल से प्रीमियर वापस लिए जाने के बाद फिल्म लंबे समय तक चर्चा से गायब रही। आखिरकार 3 साल की इस लंबी लड़ाई के बाद फिल्म का नाम एक बार फिर बदला गया। इस बार सतलुज रखा गया, जो पंजाब की एक प्रमुख नदी का नाम है, एक ऐसा नाम जो राजनीतिक रूप से कम संवेदनशील माना गया। और 3 जुलाई को ये फिल्म Z5 पर बिना किसी बड़े प्रचार के चुपचाप स्ट्रीम होना शुरू हो गई। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम लाइव पर खुद कहा कि हमारी फिल्म आखिरकार Z5 पर रिलीज हो गई है। कुछ वजहों से हम मूल टाइटल पंजाब 95 नहीं रख सके, इसलिए अब इसका नाम सतलुज है। लेकिन फिल्म में कोई कट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले थिएटर में जो वर्जन उन्होंने देखा था, वही वर्जन उन्होंने अभी घर पर देखा। अगर एक भी कट लगाया गया होता तो वो इस फिल्म को प्रमोट नहीं करते। तो दोस्तों, यहाँ जो बातें सबसे ज़्यादा सोचने वाली हैं वो ये हैं कि एक फिल्म जो पूरी तरह उचित तरीके से सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से गुजर रही थी, वो किसी न किसी वजह से 3 सालों तक अटकी रही। 3 बार अपना नाम बदलने को मजबूर हुई और आखिर में जब रिलीज़ हुई तो बिना किसी प्रचार के, वो भी चुपचाप। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी थी या इसके पीछे कुछ और वजहें थीं। मेरा मानना है कि ये सवाल हर उस दर्शक को खुद से पूछना चाहिए जो सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखता है। फिल्म की बात करें तो कहानी संयम से लिखी गई है। दिलजीत दोसांझ का अभिनय काफ़ी गंभीर है, परिपक्व है, और सहयोगी कलाकार जैसे अर्जुन रामपाल, कमलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहलियान ने भी अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी से इसमें निभाया है। फिल्म काफ़ी भारी है, असहज करती है, सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन यही असली सिनेमा की पहचान होती है। क्या वाकई हमारे देश में कुछ लोगों को प्रमोशन देने के लिए इतनी सारी जानें ली गईं? 25,000 से ज़्यादा का जिक्र आता है। दोस्तों, ये सतलुज की पूरी कहानी है बनने की, और अगर आप थोड़ा सा भी वक्त निकाल सकते हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। एक भारतवासी होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है। मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी फिल्म इस समय ये है। सतलुज की पूरी कहानी तो मैंने आपको बता दी, पर्दे के भीतर की आप देखेंगे, पर्दे के बाहर की मैंने आपको बता दी। और मुझे फ़िलहाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस फिल्म को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आए। क्या आपको लगता है कि सच्ची कहानियों को इतनी मुश्किलों से गुजरना चाहिए? क्योंकि इस फिल्म में जो सच दिखाया है वो हमारे देश का सच है, और बहुत हैरान करने वाला, परेशान करने वाला है। आप में से बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने उस एरा के बारे में सुना होगा। मैंने उस एरा को देखा है। 90 का दशक, तमाम तरह की खबरें आती थी, राजनीति बहुत अलग तरह की थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों के प्रूफ नहीं मिलते थे, आज की तरह हर जगह सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था। लेकिन सच में ये सब हुआ था, और आज भी वो परिवार हैं जिन्होंने उस ट्रेजेडी को झेला। हमें फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों, और अगर आपने देखी है तो उसके बारे में बात भी ज़रूर करें यहाँ, ताकि नए फिल्मकारों को हिम्मत मिले कुछ ऐसी कहानियों को सामने लाने की जिनका सामने आना बहुत ज़रूरी हो।